अब शरीर के साथ जो आध्यात्मिक तथ्य है वो ये है कि शरीर यंत्र भी है और यंत्र से अधिक भी है, वो एक रहस्य भी है। तो अगर शरीर को हम यंत्र की तरह से देखेंगे तो उसको हम बहुत यांत्रिक बना लेंगे, लेकिन जब उसको रहस्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, तब शरीर कुछ अलग ही चीज बन जाएगा। कई बार हम नियम बना लेते हैं कि हमें खाना ही है, शरीर को उसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन चूंकि हमने नियम बना लिया तो हम नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। कई बार शरीर बहुत सारी चीज़ों को रिफ्यूज कर सकता है। जो अध्यात्म में उपवास का घटनाक्रम है, वो उपवास उसी घटना का हिस्सा है। उपवास ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप आज ये दिन है तो उपवास रखेंगे, आप ये मान्यता मानी तो उपवास रखेंगे। उपवास उन साधकों के माध्यम से निकला था जब उपवास घट जाता है, आपके अंदर चेतना की इतनी आनंदमय स्थिति होती है, इतनी ब्लिसफुल स्टेट होती है कि खाना पीना सब भूल जाता है। शरीर अपनी आंतरिक ऊर्जा से कभी कभी इतना तृप्त हो जाता है, इतना सेटिस्फाइड कि वो भोजन नहीं करना चाहता, वो हल्का रहना चाहता है। तो उपवास घट जाता है कभी कभी। तो अगर हम शरीर को यंत्र ना मानकर चलेंगे तो हमें ऐसा भी होगा, उपवास घट जाएगा। कभी ऐसा भी होगा कि जो समय नहीं है उस समय शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत है तो उसको कुछ भोजन देने की आवश्यकता हो जाएगी। तो ये अलर्टनेस हमें देखनी पड़ेगी। अब हमने माना है कि हमें रात के इतने बजे सो जाना है, सुबह इतने बजे उठ जाना है। समाज चूँकि यांत्रिक व्यवस्था से सुचारू रूप से चलता है तो समाज हर चीज़ को मैकेनिकल बनाना चाहता है। आध्यात्मिक अनुभूति व्यक्ति को इंडिविजुअल बनाती है, व्यक्ति बनाती है, उसको स्वतंत्रता देती है। तो वो बहुत सारी यांत्रिकता में बिलीव नहीं करती है आध्यात्मिकता। तो कई बार शरीर आपका विश्राम चाह सकता है, वक्त बेवक्त। मान लीजिए आपका शरीर अस्वस्थ पड़ने वाला है, आप अगर सजग हैं तो आप शरीर की आवाज़ सुनेंगे और आपको पता चलेगा इस समय आपको विश्राम कर लेना चाहिए। कई बार आप उस समय विश्राम नहीं करते हैं तो उस समय हो सकता है 15 मिनट आधे घंटे के विश्राम से शरीर फिर से जीवंत हो जाता। अब उस आधे घंटे के लिए हमको कई बार 6 घंटे 8 घंटे और कई दिन पे करने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो शरीर उस समय एडजस्ट करता, वो अब एडजस्ट नहीं कर पाया। तो शरीर के प्रति प्रेम पूर्ण दृष्टिकोण रखें। जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम कोई नियम के साथ नहीं चलता है कि मुझे तुमसे 7 बजे बात करनी है, मुझे तुमसे 10 बजे बात नहीं करनी है, और मुझे तुम्हारे साथ 5 बजे चाय पी लेनी है, मुझे ये करना। प्रेम में कोई नियम नहीं होता। मन आया तो तुमसे बात करी, मन नहीं हुआ तो नहीं करी। आज है तो हम चुप बैठे, कभी हुआ तो हमने चाहा कि हम दिन भर मिल लें और कभी चाहा कि हम आज नहीं मिले। प्रेम नियम से नहीं चलता, प्रेम प्रज्ञा से चलता है। और अंतः प्रज्ञा एक स्फुरण की तरह से होती है, एक्टिवेशन होता है। अब हम प्रेम को भी नियम बना देते हैं। जैसे विवाह करते हैं तो विवाह एक किस्म का मैकेनिकल सिस्टम है, यांत्रिक व्यवस्था, तो उसमें सब मैकेनिकल बना देते हैं, ऐसा 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 होगा। प्रेम से डर लगता है क्योंकि उसमें कुछ भी तय नहीं है क्या होगा। जो रोज बात करता है जरूरी नहीं आज बात करे, जो रोज हमारी तरफ देखता था आज हो सकता है आंखें बंद ही रखे। कौन जानता है कौन सी भावदशा उठ जाए। तो इसी तरह से जो हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो शरीर का रहस्य सामने आता है। अब शरीर कोई प्रतिक्रिया करेगा और वो प्रतिक्रिया तय नहीं है। चूंकि वो तय नहीं है इसीलिए उसमें ज्यादा संभावना है। तो प्रेम करना शरीर से बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज है। उसको महसूस करना, केयर करना, उसको खाना पानी देना, ये सब तो ठीक है, ये करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब नहीं करना चाहिए, आप उसका ख्याल करें, लेकिन कोशिश ये करें कि थोड़ा उससे ज़्यादा।
बिल्कुल मैकेनिकल नहीं होना है। सजगता यांत्रिकता के विपरीत है। तो सजग जब हम होते हैं तो यांत्रिक नहीं होते। नियम जरूरी है, लेकिन नियम इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि नियम के नीचे जो हमारी आंतरिक प्रज्ञा है, हमारी जो दिव्यता है, वो दब जाए। दिव्यता कई बार नियमों को तोड़ देती है। नियम उपयोगी हैं लेकिन हमेशा नहीं। बस यही चीज़ है। अवेयरनेस वो है कि बताती है कि हमको नियम की समझ है,